हाय फ्रेंड्स, मैं आज तुम्हें बोलने वाला हूँ वो पार्ट 3 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में मैं कहने आया हूँ, जो मर्केंटाइल लॉ का तीनों पार्ट है, जो साथ साथ जो बिजनेस लॉ के अंदर भी आता है। तो मैं इसके बारे में कहने आया हूँ। जो मेरे स्टप वीडियोस चल रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये तीना हिस्सा है उस पार्ट 3 का। इसलिए मेरे इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में आप पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए और साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको कह रहा हूँ हिस्ट्री क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो जब आप हिस्ट्री देखते हो तो ये सबसे पहले 1932 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। 11th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 239 टू 266 तक पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था। बाद में 1932 में असेंट 1932 8 अप्रैल को इसे बदलाया गया, इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से बनाया गया और इसे स्टार्ट किया गया 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह के नवा एक पार्टनरशिप के बारे में रहने वाले एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया। तो ये एक्ट के बारे में अब तक हिस्ट्री हुई। तो अब देखते हैं इसके अंदर कितने सेक्शंस हो गए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो 69 सेक्शंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है। तो आप यहाँ पर एक बात है, जो पार्टनरशिप कहे तो क्या है, तो आप देखते हो तो पार्टनरशिप कहे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करता है 2 से भी ज्यादा लोग मिलके कोई से भी एक कंपनी को खोलते हैं, कोई से भी एक फर्म को खोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अंडर द लॉ ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, तो इसे कहा जाता है एक पार्टनरशिप फर्म कह के कहा जाता है। तो आप देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने टाइप्स के पार्टनरशिप्स है। तो आप वो टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप और फाइनल वन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस 3 टाइप से इसे बांटा गया है पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनर्स के टाइप्स डिफरेंट है, मैं इसको मेरे एक अगले वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ अब ये पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, ये किसके लिए यूजफुल हो सकता है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप देखते होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू ही आप कर सकते हो, एक पार्टनर को अपने कंपनी से, अपने फर्म से हटा सकते हो, कभी भी हटा सकते हो। रिटायरमेंट के टाइम में भी उसे रिटायर्ड भी कर सकते हो। अब कोई सा तो एक पार्टनर इमीडिएटली डेथ हो गया तो उसे आप उसके शेयर को हटाना पड़ेगा, उसके शेयर को उसके फैमिली को देना पड़ेगा। तो जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू आप उसको समझने के थ्रू आप कर सकते हो। और साथ साथ आप देखते हो तो जब आप एक पॉइंट की बात, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट निकला ना तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, तो आप कैसे करते हो, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के चंद सेक्शंस देखोगे, चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस देख के आप ये सब काम करते हो। साथ साथ कोई सा भी पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जब भी आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स को देख के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके उसे एडमिट करना पड़ेगा। तो इतना यूजफुल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप इसको जान लोगे तो आप भी एक पार्टनरशिप फर्म को खोलने में लग जाओगे, इसमें कोई सी भी संशय की बात नहीं। इसके साथ साथ मेरे इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।